हे गाइस, वेलकम बैक फॉर वन मोर वीडियो ऑफ टॉपर्स एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एमएसटी सीईटी। ठीक है, एमएसटी सीईटी अभी तक पोस्टपोन चल रहा था, लेकिन अभी जाके जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत जी, उन्होंने कहा कि जो आपका एमएसटी सीईटी रहेगा वो अक्टूबर 1 to 15 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट अभी भी 25 डेज है। तो इस 25 डेज में आपको जो स्टडी करना किस तरह से है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि सभी की कुछ ना कुछ तो स्टडी हुई रहेगी जिन्होंने 12th दिया है। अब इसको किस तरह से अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है, और एवरेज मार्क्स, अगर आप बोलेंगे कि अच्छा मार्क्स किसे कहते हैं, तो अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट या कॉलेज में जाना है, यानी कि गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कॉलेज हो यानी जो फार्मेसी कॉलेज हो, एंड अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट में जाना है, तो आपको 150 अबव लाना है। अगर 150 से 136 के बीच में लाते हो तो ये भी आपका लक डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। 136 के नीचे लेके आते हो तो आपके लिए हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपका यही है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, पढ़ना सबको आता है, टाइम बैठ कर देना सबको आता है, स्ट्रैटेजी सबके पास नहीं होती है। तो यहाँ पर हम कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी आपको हम बताने वाले हैं कि अगर उस स्ट्रैटेजी के बेस पर अगर आप जाते हो तो आपका 140 आप इजीली लेकर जा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर एग्जामिनेशन यहाँ पर अगर सेट किया जाता है, सपोज कर लो वो आपका 12th हो, या फिर आपका JEE हो, या फिर आपका नीट हो, या फिर CET हो, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन अगर वो सेट होता है तो वो 3 अलग अलग मेंटेलिटी के लोगों के बीच पर सेट होता है। यानी कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसके लिए कितना मार्क्स आना चाहिए, अबव जस्ट एवरेज है या इंटेलिजेंट है, एवरेज है, गुड है, इंटेलिजेंट है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ कि सपोज कर लो एक स्टूडेंट जो है वो एवरेज है, दूसरा जो है थोड़ा सा गुड है स्टडीज़ में, और तीसरा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो जब भी पेपर सेट होता है तो ये तीनों भी स्टूडेंट्स को माइंड में रख कर सेट होता है। नहीं, अगर एक भी पेपर मैं सेट कर रहा हूँ, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे अगर वो कॉलेज लेवल पर हो, तो पेपर सेट होने का तरीका यही होता है कि तीनों भी बच्चों को दिमाग में रख कर किया जाता है, एवरेज हो या फिर गुड हो या फिर आपका जो है इंटेलिजेंट हो। तो एवरेज लोगों के लिए, यानी अगर हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, हमारा मार्क्स यहाँ पर तो 200 है ना, हम आउट ऑफ 100 लेते हैं सिर्फ। अगर 100 मार्क्स का है तो जो एवरेज स्टूडेंट हो उसको 50 मार्क्स तक तो आ जाना चाहिए, 50% आ जाना चाहिए। गुड स्टूडेंट्स को +20%, जितना बचा वो 30% इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ पर इंटेलिजेंस में काफ़ी डिपेंड करता है, यानी क्या है 50% एवरेज स्टूडेंट को भी आ जाना चाहिए। मतलब CET में जो यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट है, जो CET में 200 में से 100 मार्क्स इजीली ले सकता है। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बिलो एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा स्टूडेंट जिसकी थोड़ी सी पढ़ाई हुई है और वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मतलब पहले तो एवरेज है वो 100 है, तो उसको अगर वो गुड है तो उसको 120, मतलब यहाँ पर 140 लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 20 यहाँ पर कितना रहेगा, 70%, यानी कि 200 में से 140 लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट कैटेगरी में आएगा, तो उसका 150 अबव लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इजीली आ जाएगा। अब मेजॉरिटी ऑफ CET स्टूडेंट्स आर, ठीक है, गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। मतलब मेजॉरिटी जो भी स्टूडेंट्स है वो इंजीनियरिंग के लिए ही अपेयर होने वाली है, क्योंकि जो फार्मेसी है वो PCM और PCB दोनों से भी अपेयर होता है, दोनों से भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स PCB लेकर जाने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स PCM लेकर जाने वाले हैं, उनको एक्चुअली पढ़ाई कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर देखना है। सिलेबस पूरा है, बहुत ज़्यादा है, अब उसमें से आपको किस तरह पढ़ना है, कुछ सेलेक्टिव स्टडीज करनी पड़ती हैं। अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करते हो, कुछ ऐसी स्टडी करते हो जो बार बार रिपीट होकर आते हैं, ऐसी स्टडीज करते हो, तो आपके जो सक्सेस रेट है, सक्सेस चांसेस है, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, ये तो आपको पता है एग्जाम किस तरह होगा, ये भी पता है आपको 3 सेक्शंस होते हैं टोटल। एक में आपका रहता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सेकंड में आपका रहता है जूलॉजी एंड बॉटनी, एंड थर्ड में आपका रहता है मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर बता देता हूँ मैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिजिक्स में 50 क्वेश्चन कितने मार्क के लिए, 50 मार्क के लिए। केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। अगर आप बायो की बात करते हैं तो बायो में बॉटनी एंड जूओ 50 क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स। देन आपका बचता है मैथमेटिक्स।
आपका जो मैथमेटिक्स बचता है, मैथमेटिक्स में भी 50 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन वो 100 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। प्लस आपको ईच सेक्शन के लिए 90 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि अगर आपको ये करना है तो आपको कितने मिनट्स मिलेंगे, 90 मिनट्स। ये करने के लिए भी आपको मिलेंगे 90 मिनट्स, और ये भी करने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स, एंड ये भी करने के लिए, मैथमेटिक्स भी करने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पीसीएमबी चारों भी कर रहे हैं, तो तीनों भी सेक्शन उनको देने पड़ेंगे, और जो सिर्फ पीसीएम कर रहे हैं तो 3 देना पड़ेगा, पीसीबी कर रहे हैं तो भी 2 ही देना पड़ेगा, 1, 2 एंड 1, 3 देना पड़ेगा, किसी को 1, 2, 3 भी हो सकता है। तो ऐसे में अभी आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप 12th की बात करेंगे, 12th में आपको है टोटल 80% मार्क्स 12th से आएंगे, एंड जो 20% मार्क्स रहेंगे वो 11th के चैप्टर से बेस रहेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 50 में से 40 क्वेश्चन 12th के होंगे, एंड जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो 11th से होगा। अब चलो ठीक है, बाकी का तो अगर आपको ये वीडियो का रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, यानी कि ईच सब्जेक्ट में से, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से, बॉटनी में से, जूलॉजी में से आपको कौन से टॉपिक्स पे अगर फोकस किए तो जो मैक्सिमम मार्क्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। ये भी अगर आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड है, ठीक है, आप कितना रिस्पॉन्स करते हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं वो स्ट्रैटेजी जल्द से जल्द शेयर हो जानी चाहिए, जल्द से जल्द आपके पास आनी चाहिए, तो आप जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि यहाँ पर जो हम यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ्स बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में आपको मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है। सबसे बड़ा जो पार्ट है मैथमेटिक्स में वो आपको डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन है, ठीक है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन है। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ओके। ये हमारा हो गया मैथमेटिक्स, 90 मिनट रहेंगे, ये 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन है, एंड 100 मार्क्स है। इसको 50 क्वेश्चन है बट 100 मार्क्स है, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है। तो अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर आपका क्या क्या आ जाएगा डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सभी चैप्टर्स को अगर आप कंबाइन कर सकते हो, देखो फॉर्मूले सेम है, ऑलमोस्ट फॉर्मूले, डेरिवेटिव, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, या फिर डेफिनेट इंटीग्रल रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन रहे, ऑलमोस्ट सब को रिलेटेड है। अगर आप ये पूरा एक स्टडी कर सकते हो तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ इतने सेक्शन में से आपको 40 मार्क्स गेन कर सकते हो। यानी ये जो 50 मार्क्स आएंगे ना, जो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से। इसके बाद अगर आप मेजर चैप्टर्स लेते हो तो यहाँ पर जो आपका मेजर चैप्टर्स रहेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री, 3D मैट्रिसेस एंड वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, 3D मैट्रिसेस एंड वेक्टर, अगर आप इन चैप्टर्स को डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के साथ कंबाइन कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 40 मार्क्स के आसपास गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आपका जो रहेगा, यहाँ पर आप वेक्टर ले लो, 3D मैट्रिसेस, ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्री, 3D मैट्रिसेस, वेक्टर, ये 4 चैप्टर अगर आप साथ में ले लेते हो तो यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके 28 मार्क्स, ठीक है, 28 मार्क्स आएंगे। 40 + 28 आपको यहाँ पर मिलता है 68 मार्क्स। यानी अगर आप इतना करते हो, वेक्टर है, 3D है, ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पर ऐड कर लो, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर है, 3D है, ट्रिग्नोमेट्री है, एंड मैट्रिसेस है, तो आपका यहाँ पर मैथ्स में डायरेक्टली 68 तक आप ले सकते हो, ठीक है। ये किसके लिए रहेगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लेना है, मतलब कोई भी नॉर्मल अगर स्टूडेंट है, अगर इतने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेता है तो मतलब वो 68 मार्क्स गेन कर सकता है, ओके, 68 मार्क्स वहाँ से उसने निकाल लिया। अब क्या होगा कि जैसे सपोज कर लो बाकी के भी चैप्टर्स बचे हुए ना हमारे पास, बाकी के चैप्टर्स भी बचे हुए हैं, अब उनमें से अगर ईजी लेवल की भी क्वेश्चन आप करते हो, इजी लेवल की भी क्वेश्चन करते हो, आपके पास कितने मार्क्स बचे हैं, यहाँ पर 68 होते हैं, ठीक है। हम अगर उसको 65 भी पकड़ते हैं, अगर 30 आपको 45 क्वेश्चन मिलते हैं, 35 क्वेश्चन और बचते हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चन बचते हैं,
तो अगर आप सिर्फ इजी लेवल की भी करते हो, ज़्यादा डिफिकल्टी पे नहीं जाते हो, तो आपको 17 मार्क्स, ठीक है, 68 + 17 आपको ऑलमोस्ट 85 मार्क्स, आप 80 अबव जा सकते हो इजीली अगर इतने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको जस्ट थोरोली, ठीक है, अगर आप सुपरफिशियली इजी वाला भी कर लोगे तो आपको 17 मार्क्स और मिलके आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 85 मार्क्स पे जा सकते हो। यानी आपको मैथ्स में 85 आउट ऑफ 100 लाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू कैन प्रिपेयर दीज चैप्टर्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ही ऑप्शन में, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑप्शन में, 3D ऑप्शन में, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स है, इनको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो ये 85 हो गया। अब आपको कितना लाना है, सपोज करो 150 लाना है, रिमेनिंग कितना है 15 एंड 50, 65 मार्क्स है। अब वो 65 जो बचे हैं आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको 65 लेना है। तो अगर आपने केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका मैथ्स अच्छा है उसका फिजिक्स अच्छा रहेगा, जिसका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, ये एक मतलब कैसा है, कंपलसरी नहीं है, बट ये मानने वाली बात है कि जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है दोनों भी कोरिलेटेड है। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स आ जाए तो मैथमेटिक्स आ जाएगा, मैथमेटिक्स आता है तो फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो अगर मैथमेटिक्स में 85 ला सकता है, तो अगर वो फिजिक्स में जाता है ऑलमोस्ट 35 to 40 एंड केमिस्ट्री में, ठीक है, किसी की केमिस्ट्री वीक हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो केमिस्ट्री में 30, तो ये 65 हो जाएगा। ये तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 65 से 70। ये दोनों भी आप कोरिलेट कर सकते हो। किसी को अगर मतलब क्या करना है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, फिजिक्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री अच्छा है, तो वो दोनों भी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी यहाँ पर ऑलमोस्ट 85 था, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बाकी 60 ऐड कर सकते हो तो 145 से 155 आपका 145 से 155 140 से 155 160 मार्क्स इजीली आ जाएंगे अगर आप कॉन्सेप्चुअली फोकस करते हो। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें डेरिवेशन नहीं होता है, एंड रिजल्ट्स यूज होते हैं और उसके एप्लीकेशंस यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है, आपको लगता है कि यार थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम लोग अगर इतना प्रिपेयर करते हैं तो इतने दूर जा सकते हैं, आप 150 160 इजीली क्रॉस कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये अपने लिए कुछ बेनिफिशियल है और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिजिक्स को ब्रेक डाउन करके, केमिस्ट्री को ब्रेक डाउन करके, जो बॉटनी एंड ज़ूलॉजी है उसको भी ब्रेक डाउन करके मैं इंडिविजुअली वीडियो 1-2 दिन में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स कैसा है उसके ऊपर से हम डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। प्लस अभी जो ये चीज़ें हैं, पीसीएम है, पीसीबी है, तो किस चैप्टर को मतलब किस सब्जेक्ट को कितना दिन आपको देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना दिन देना चाहिए। चलो ठीक है, अगर पीसीएम है तो मैथ्स 8 दिन में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 8 दिन में हो जाना चाहिए। ट्राई टू रिड्यूस दिस टाइम, ओके। केमिस्ट्री 5 डेज, फिजिक्स 5 डेज, आपका टोटल कितना दिन हो गया, 18 डेज। स्टडी 18 डेज करना है और जो रिमेनिंग डेज है, ठीक है, 7 डेज आपको जस्ट पेपर यूज करना है। अभी जो 7 दिन बचे हैं हमारे पास, इसमें आपको क्या करना है, जितने भी ईयर के आपको लगते हैं क्वेश्चन पेपर है, 10 साल 20 साल जितने भी साल के हैं, आपको क्या करना है उसमें क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क करना है, ठीक है। अब उसमें क्या करोगे आप, सॉल्यूशन, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, मतलब कोई टॉपिक समझ में नहीं आई है, बुक लेकर बैठो, जो फॉरेन के फॉरेन उसी समय पे आपको ये चेक करना है कि ये टॉपिक किस तरह से सॉल्व हुआ है। तो ये आपका जो नॉलेज है काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि मतलब एक दिन में समय कितना देना है, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 16 आवर्स, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है कि आप 8 घंटे का टाइम दे रहे हो, 10 घंटे का दे रहे हो, 4 घंटे का दे रहे हो, 12 घंटे का दे रहे हो। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आप कॉन्सेप्चुअली, मैटर क्या करता है कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने क्लियर हो चुके हो, ठीक है। अगर आप 8 घंटे के समय में क्लियर हो जाते हो पूरे कॉन्सेप्ट्स को लेकर, आपको लगता है कि मैं ये जो टाइम फ्रेम है इसके बीच में अपना सब कुछ क्लियर कर सकता हूं, तो आप उसी हिसाब से टाइम दो।
अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम और ज़्यादा देने की ज़रूरत है तो नो डाउट आपको और टाइम देना चाहिए। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है। मैं बोलूँगा यार कि 8 घंटा बैठ के पढ़ो, और जिसको समझता रहेगा वो भी 8 घंटा बैठ के पढ़ेगा, जिसको कम समझता है वो भी 8 घंटा बैठ के पढ़ेगा, तो ये फेयर नहीं होगा। हर एक का जो इंटेलिजेंस लेवल है थोड़ा डिफरेंट है, किसको थोड़ा कम टाइम, किसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो वह हिसाब से आप मैनेज करो। बस इतना ध्यान दो कि जो मैथमेटिक्स 8 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, और जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी 8 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अभी आप पीसीबी, बायोलॉजी भी 5-5-5, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर मतलब बोलना बहुत ईजी है, पूरा मैथमेटिक्स 8 दिन के अंदर खत्म करना इज़ नॉट दैट ईजी, ठीक है। ये एक डिफिकल्ट टास्क है, ये आई नो एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन जो आपके ड्रीम्स है ना वो भी बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो जो बड़े ड्रीम होते हैं उनके लिए बड़ी डिफिकल्टीज को आपको पार करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि यार यू आर जेन्यून अबाउट योर ड्रीम, आपको आपका जो ड्रीम है जेन्यून लगता है और आप उसके अचीव करने के लिए कुछ कर सकते हो, तो सबसे पहले ये करके दिखाओ, ठीक है। अगर ये करके दिखा लेते हो तो मतलब आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए एक स्टेप आगे आ चुके हो, ठीक है। बोलना बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने पता है कि मैं इतना टाइम स्टडी को नहीं देता था, क्योंकि मैं गॉड गिफ्टेड थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े जल्दी समझ में आ जाते थे। तो अगर जिसको समझ में आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझता थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दो, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो स्मार्ट वर्क हो वो हमेशा आगे चले जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है हार्ड वर्क बीट्स स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि यार आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली थोड़े से वीक हो तो थोड़ा ज़्यादा समय दे दो। 25 दिन बचे यार, 25 दिन में आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके ड्रीम है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से जाते हो, अच्छी जगह पे जाते हो, अच्छा करते हो, और सेम जो टाइप ऑफ आपके पास जो जुनून होता है वो जुनून से अगर आप स्टडी करते हो तो बहुत कुछ अचीवमेंट आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है, जो भी ट्रॉफी होती है वो राइट पर्सन के लिए वेट करती है, ठीक है। तो बी दैट राइट पर्सन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह ये 8 दिन में और ये 5-5-15 दिन में टोटल 15 डेज में स्टडी करके ओवर करना है। रिमेनिंग 10 डेज आपको सिर्फ पेपर सॉल्व करना है, और जो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उसके लिए क्या करना है, बुक उठाकर फौरन के फौरन उसको क्लियर कर देना है। तो ये रही हमारी 25 डेज की स्ट्रेटेजी। मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताया मैंने थोड़ा बहुत। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के बारे में एंड मैथमेटिक्स के बारे में और थोड़ा डीप में चाहिए तो आप वीडियो के रिस्पॉन्स के ऊपर से मैं डिपेंड करूंगा और आगे की वीडियोज आपके लिए जरूर डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।